वर्तमान समय में भारत के मित्र देश और उसके दुश्मन देश कौन कौन से हैं? भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विदेश नीतियों के कारण आज उसके कई देशों के साथ गहरे संबंध हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत का घात करने में लगे रहते हैं। सबसे पहले हम भारत के मित्र देश के बारे में बात करेंगे। अगर वो ना होते तो आज भारत शायद इतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाता। चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हो या चीन युद्ध या संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर विवाद हो, इन देशों ने कई परिस्थितियों में भारत का हर संभव मदद की है। आज हम आपको बताएंगे वो 5 देश कौन कौन से हैं जो भविष्य में भी भारत के साथ डटकर खड़े रहेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन क्लिक कर दें। पहले नंबर पर आता है जापान। भारत के सबसे करीबी दोस्त में जापान का नाम सबसे पहले आता है। जापान और भारत की दोस्ती लंबे वक्त से चली आ रही है। अगर युद्ध की बात करें तो आज भी भारत चीन युद्ध में जापान चीन के खिलाफ दक्षिणी चीन सागर में फैले हुए चीनी सैनिकों के खिलाफ भारत का साथ देता है। जापान में सुनामी आई थी तो भारत की एनडीआरएफ टीम पहली बार विदेश मिशन पर गई थी, जिसमें उनका काम था लापता लोगों को तलाश करना और उन्हें मदद पहुंचाना। इसलिए जापान भी समझता है कि भारत हर मुश्किल में उसके साथ है, क्योंकि दोस्ती दोनों तरफ से बराबर निभाने से निभाती है। दूसरे नंबर पर आता है रूस। भारत के अच्छे दोस्त की लिस्ट में रूस का भी अहम रोल रहा है। रूस ने हमेशा भारत का मदद करके भारत का विश्वास जीता है। जब जब भारत मुसीबत में रहा, रूस ने उसकी मदद की है। जब कुछ देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे, तब रूस ने भारत के पक्ष में आकर बात की, और आज उसी का नतीजा है कि कश्मीर भारत के हिस्से में है। भारत पाकिस्तान युद्ध में भी रूस ने भारत को हथियार और टैंक देकर भारत को और मजबूत बनाया था, और भारत भी रूस का हमेशा समर्थन करते आया है। अब जब भी भारत मुसीबत में होगा, रूस उसकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहेगा। तीसरे नंबर पर आता है इजराइल। इजराइल को भारत का सबसे अच्छा मित्र कहना गलत नहीं होगा। नेहरू के समय से भारत और इजराइल की दोस्ती चलती आ रही है। आज भी भारत और इजराइल की दोस्ती उतनी मजबूत है जितनी पहले थी। चौथे नंबर पर आता है भूटान। भारत भूटान की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। हर समय भूटान भारत की मदद करते आया है, और भारत भी उसकी मदद से कभी पीछे नहीं हटा है। नेहरू के इस बयान से आप पता लगा सकते हैं कि भारत और भूटान की दोस्ती कितनी पुरानी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सम्मेलन में कहा था कि अगर कोई देश भूटान पर हमला करेगा तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा, और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। 5वें नंबर पर आता है नेपाल। नेपाल और भारत का रिश्ता दो सगे भाई जैसा है। भारत और नेपाल की धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते को पूरे ईमानदारी के साथ निभाया जाता है। आपको बता दें कि गोरखा लोग भारतीय सेना का हिस्सा होते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि भारत और नेपाल की किसी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं है। अब बात करते हैं उन दुश्मन देशों की जो भारत के विकास रास्ते को हर संभव रुकावट पैदा करते रहते हैं। दुश्मन देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है चीन। कहा जाता है एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी का काम आता है, लेकिन चीन और भारत के रिश्ते ऐसे नहीं हुए। वैसे तो चीन भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन दोनों के बीच हमेशा मतभेद रहते हैं। चीन चाहता है भारत हमेशा अपने पड़ोसी देश के मतभेद में उलझा रहे और कभी विकास न कर पाए। चीन की दुश्मनी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि चीन ने भारत के पड़ोसी मुल्क और दुश्मन देश पाकिस्तान के हथियार और न्यूक्लियर जैसी पावर देकर भारत के खिलाफ तैयार किया है। कश्मीर मुद्दे पर भी चीन हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देता है। चीन की कोशिश यही रहती है कि भारत के खिलाफ सारे देशों को कर दिया जाए। दूसरे दुश्मन देश पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी तो किसी से छुपी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए हैं, तो वहीं पाकिस्तान भारत का कमज़ोर करने के लिए आतंकवाद का सहारा हमेशा लेते आया है, और हमेशा से कश्मीर को भारत से छीनने की कोशिश में लगे रहता है। तीसरे दुश्मन देश मलेशिया। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक विकासशील देश है। मलेशिया डेवलपमेंट को बहुत बढ़ावा देता है, लेकिन अब यह धार्मिक कट्टरता देखी जाने लगी है। इसके कारण अब यह देश पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करते नजर आ रहा है। भारत ने कई व्यापारिक मामलों में मलेशिया का समर्थन किया। अब वही मलेशिया भारत की पीठ में
छुरा झोंकने में लगा है। चौथे नंबर पर आता है तुर्की। तुर्की अपने आप को इस्लामिक धर्म का खलीफा समझता है, तभी तो आज उसे पाकिस्तान अपना भाई और भारत में दुश्मन नजर आता है। ऐसे कई मौके आए कि ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग की हो, लेकिन भारत ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाया था, तुर्की ने भी जमकर भारत के विरोध किया। अब देखना होगा कि भारत किस तरह तुर्की को अपने कंट्रोल में करता है। भारत एक पावरफुल देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और उसके पीछे की वजह भारत सरकार की विदेश नीति, और अब दुनिया के कई ताकतवर देश भारत से हाथ मिलाने के लिए आगे ला रहे हैं और दुश्मन देश जलने लगे हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।